झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 4500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के अलावा शिबू सोरेन के साथ झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नगर विकास, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, भवन निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता और जल संसाधन विभाग के लगभग 350 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें 3698 करोड़ की 323 योजनाओं का शिलान्यास किया गया और 849 करोड़ रुपए की 20 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 690 प्रयोगशाला सहायक, 137 टीजीटी शिक्षकों के अलावा 307 चिकित्सकों को भी नियुक्ति पत्र दिया। इनमें से 164 विशेषज्ञ चिकित्सक और 143 चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं मंच से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 4 साल में किए गए काम को लोगों के सामने रखा है और कहा कि राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। पढ़े लिखे नौजवान, महिला, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने योजना लाया है और विशुद्ध रूप से योजना जो 80% लोग गांव में रहते हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आपको पूंजी की आवश्यकता है, बैंक तो आपको कभी पैसा देगा नहीं, तो जितना आपको पूंजी की आवश्यकता है उतना पैसा राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। कि 20 साल में पहली बार सरकार ने यहां पर जो भी कंपनियां आएंगी, यहां पर लगेंगी, उद्योग लगेंगे, उस कंपनी में 75% लोकल लोग होगा। ये कानून हमने बनाया है और इसके माध्यम से गैर सरकारी संस्थानों में अलग अलग कैंप लगा करके 50,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार दिया है। इस बार भी वक्त कम मिला, 1.5 साल तो कोरोना ने हमारा खाया और बचा कुचा साल आपके बीच में। पहली बार 20 वर्षों में जेपीएससी का रिजल्ट हमने बनाया। पहली बार बिना किसी विवाद का रिकॉर्ड तोड़ 250 दिन के अंदर जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित करके झारखंड के 95% युवा युवतियों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित। आप लोगों के ही माध्यम से इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आज इसका प्रयास आप देखते होंगे कि गांव-गांव, पंचायत सरकार जा रही है। जैसे आप होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, अब ये सरकार हर साल आपके गांव में जाएगी, हर बार आपके पंचायत में शिविर लगाएगी, आपकी समस्या सुनेगी और समाधान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, चूंकि गरीब परिवार में पले बड़े हैं, कि किस जिला में जंगल है, पहाड़ है, किस समाज के लोग रहते हैं, कि इनका क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, क्या हम दे सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यकता जरूरी है, कई लोगों को जंगल में जो कभी स्कॉर्पियो, बोलेरो नहीं देखा था, स्कॉर्पियो मिल रहा है, बोलेरो मिल रहा है, ट्रैक्टर मिल रहा है। इसके साथ साथ रोजगार की दिशा में चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, 4 वर्षों में एक मिसाल पेश करने का काम किया है। जी खुद हम गए थे भारत सरकार के पास, बार बार आग्रह किए थे कि आपके यहाँ 2.5 लाख जो है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास जो हमारा पड़ा हुआ है वो आवास का पैसा हमें दे दीजिए। हम राज्य सरकार ने एक कमरा एक्स्ट्रा 50,000 देने की हम लोग जो बात किए थे, वो पैसा मेरा पड़ा हुआ है। चलिए, तो देखिए, हेमंत सरकार के 4 साल पूरे हो गए और इसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान कई योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। रांची से हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की बात कर ले तो 4 साल पूरे हो गए हैं, साथ ही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का समापन भी किया गया। लेकिन अगर इस पूरे योजनाओं की बात करें, इस पूरे कार्यक्रम की बात करें, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा ऐलान जो कह सकते हैं
तस्वीरें राष्ट्रीय फलक पर भी अब दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जो 60 साल में वृद्धा पेंशन दिया जाता था, अब हमारी सरकार 50 साल करने जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की? में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आज 4,500 करोड़ की जो सौगात है राज्यवासियों को देने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने ऐसे आदिवासी या दलित जिनको अब पेंशन पहले 60 वर्ष में मिलता था, पर आज मंच से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है जो आदिवासी हैं, दलित हैं, उनको 50 वर्ष में ही पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। हालांकि कई ऐसी योजना है जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है, और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ही योजनाओं की शुरुआत भी हुई है, जिसका लाभ अब लोगों तक पहुंचने लगा है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जो अबुआ आवास योजना है, मुख्यमंत्री ने मंच से साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार आवास योजना के तहत जो राशि देती थी, बीच में वो राशि बंद कर दी। और यही वजह है कि उन बेघरों को आवास देने का जो बीड़ा है राज्य सरकार ने उठाया है, और एक नई योजना जो अबुआ आवास योजना है उसकी शुरुआत उन्होंने की है, जिसके तहत अब राज्य सरकार उन बेघरों को 3 कमरे का जो कह सकते हैं घर है, आवास है, वह देने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पेंशन योजना है, इसको लेके कहीं ना कहीं पहले जो मारामारी होती थी, लोग 60 वर्ष हो जाने के बाद भी अपने जो पंक्ति था उसका इंतजार में खड़े रहते थे। वैसे लाभुकों को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि 60 वर्ष जिस दिन उनका पूरा हो रहा है, उनको उस पेंशन का लाभ उसी दिन से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो पेंशन योजना है, जो सर्वजन पेंशन योजना की स्कीम सरकार ने लागू की, उसके तहत राज्य में ऐसा कोई भी लोग शामिल नहीं है जिनकी 60 वर्ष उम्र हो चुकी है और उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ऐसे कई योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है आज के मंच से, और उन्होंने साफ तौर पे विपक्ष पर भी निशाना साधा है कि 20 वर्षों तक जिनकी सरकार रही, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, पर उन्होंने सिर्फ राज्य का खून चूसने का काम किया। जब राज्य गठन 2000 में हुआ था, उस वक्त सरप्लस का बजट हुआ करता था, और आज कहीं ना कहीं जो राज्य है वो एक पिछड़े राज्य की गिनती में आता है। ऐसे में पूरा ठीकरा मुख्यमंत्री ने उन विपक्ष के लोगों पर फोड़ा है जिन्होंने उतने वर्ष कह सकते हैं राज्य किया है इस राज्य में। हालांकि यदि राज्य की जो अब स्थापना हुई थी 2000 में, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनी थी और बीजेपी ने ही सत्ता संभाला था, पर जो कार्य होने चाहिए थे वो कार्य नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि पिछड़ा राज्य का जो दंश है वह राज्य झेल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार कहा है। और आज खासकर यदि बात करें तो लगभग 4,500 करोड़ की जो सौगात है वह मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दिया है, जिसमें 3,000 से ऊपर जो शिलान्यास मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों के द्वारा किया, वहीं 800 करोड़ के लगभग जो उद्घाटन था वह मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। और ऐसे कई लोग जिनको आज परिसंपत्ति वितरण के साथ साथ मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी दिया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्य की जो भी समस्या है उन हर एक समस्याओं का निदान धीरे धीरे किया जा रहा है। समय जरूर लगेगा, पर उन हर एक समस्याओं का निदान हमारी सरकार करेगी। चलिए, बिल्कुल संदीप, ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले अब 4 साल उनके पूरे हो गए हैं सरकार के, और साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, नियुक्ति पत्र भी दिए गए, और साथ ही जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है वृद्धा पेंशन को लेकर। ऐसे में देखना होगा आगामी लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप आपका।